पुराने काल में ये व्यवस्थाएं थी कि अगर किसी को क्रोध आए तो वो सब कुछ छोड़ करके और कोप भवन में चला जाए। मैं कई बार कहता हूं कि अगर आप अपने घर में मकान बनाते हो ना, घर बनाते हो, तो सारे घर रूम बनाने के साथ साथ में एक कोप भवन भी बनना चाहिए। कोप भवन बनना चाहिए। क्यों? किसी को गुस्सा है, आप कह दो किसी गुस्सा है तो उस कमरे में चला जाना, हमको समझ में आ जाएगा कि किसी गुस्सा है, दूर बच के रहना भाई। और छुआछूत की बीमारी, एक को क्रोध आता है, दूसरे अपने आप उसके लपेटे में आ जाते हैं। कई को क्रोध था तो कोप भवन में चली गई, सबको पता चल गया। बात समझना। कलयुग के दोष भी इसीलिए कहे ताकि आपके जीवन में यदि ऐसे ऐसे दोष कमियां दिखाई दें तो समझ लेना कि कलयुग का आक्रमण हो गया, उपचार करने की आवश्यकता है। हाँ, तो मैं कह रहा था उपचार करने के लिए आप क्वारंटाइन में रहते थे, औषधि लेते थे, डॉक्टर की निगरानी में रहते थे। मैं भी ऐसा मानता हूं कि कलयुग के दोष यदि आपके जीवन में प्रभावी हो जाएं तो आप भी हॉस्पिटल में चले जाइए, यानी आश्रम में चले जाइए, डॉक्टर से मिल लीजिए, यानी गुरुजी से मिल लीजिए, क्वारंटाइन हो जाइए, अथवा अर्थात एकांतवास करते हुए भगवान का ध्यान रूपी औषधि लेने लीजिए, लग लीजिए, लेने लग शुरू कर दीजिए, तो कलयुग रूपी जो कोरोना है उससे आपका बचाव हो जाएगा। ये कलयुग आपके ऊपर प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन समस्या यही है, हम मानने के लिए तैयार नहीं। अगर कोरोना काल में मैंने देखा कई लोगों के लक्षण दिखाई दे तो भी वो मानते नहीं थे कि हमको कोरोना है, स्वीकार नहीं करते, छुपाते थे कि कहीं हमको क्वारंटाइन न करवा दें, अकेले न रख दे। वहां तो सरकारें थी कि परीक्षण हो जाता था, यहां परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं है, स्वीकार करना पड़ेगा। कीर्तन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, अपने आप को परमात्मा से जोड़िए। आइए प्रेम से गाइए, राधे राधा श्री राधा, ओ राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा, हाँ बरसाने वाली राधा श्री राधा, ओ राधा 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 बरसाने वाली, ओ राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा, ओ राधा बरसाने वाले लाला नंद लाला, ओ लाला वृंदावन वाला, 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 कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो महाराज कलयुग से बचने के उपाय के स्वरूप हम चाहते हैं कि आप कथा सुनाएं। सूत जी महाराज ने कहा आपने बहुत अच्छी बात पूछी, लोक हितकारी बात है, और गुरुदेव का स्मरण करके जो हमने उनसे सुना है उसी कथा को हम आपको सुनाते हैं। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम, संपूर्ण वेदों का जो निचोड़ है वो शिव पुराण के रूप में है, और उस शिव पुराण को हम आपको सुनाते हैं। उसी के माध्यम से न केवल कलयुग से बचाव होगा, अपितु व्यक्ति अपना कल्याण, अपना उद्धार भी कर सकता है। शिव पुराण की पहले बड़ी महिमा का गान किया और अनेक प्रकार की महिमा का गान करते करते यहाँ तक कह दिया कि जो शिव पुराण को प्रणाम करता है उसको सभी देवताओं के प्रणाम का फल प्राप्त होता है।
एतत् शिव पुराणम यो नमस्कुर्याद दूरतः सर्वदेवार्चन फलम सप्राप्नोति न संशयः। केवल शिव पुराण को प्रणाम करने से देवताओं के प्रणाम का फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा। और कभी अगर आप शिव पुराण पढ़ो, पाठन करो, उसका पाठ करो, तो कहते हैं चतुर्दशी सर्वोत्तम तिथि है, भगवान को बड़ी प्रिय, जिसको शिवरात्रि के रूप में आप जानते हैं। चतुर्दशी को यदि अगर आप प्रतिदिन पढ़ो तो बहुत बढ़िया है, प्रतिदिन पाठ नहीं कर सकते हैं तो चतुर्दशी को भगवान शंकर का पूजन करने के बाद और शिव पुराण का पाठ करो, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसके पुण्य का फल आपको बता नहीं सकते कि उसका कितना पुण्य होता है, उसका वर्णन, उसका उल्लेख करना कठिन कहते हैं। और एतत् शिव पुराणम या पठच्छृण्वन् नित्यशः यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणितं भवेत्। यदि आप शिव पुराण का पाठ करते हो कि श्रवण करते हो तो रोज जो काम आप करते हो, शुभ कर्म करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, दान करते हो, अन्य शुभ कर्म करते हो, वे सभी शुभ कर्म शिव पुराण श्रवण करने वाले व्यक्ति को अनेकों गुणा फल देने वाले हो जाते हैं। नहीं समझे आप? यानी आपने एक माला जप किया तो एक माला जप का जो फल हो रहा था, अगर आपने शिव पुराण सुनने के बाद में वही एक माला जप करना शुरू किया तो वही एक माला का फल अनेकों गुणा होकर के आपको प्राप्त होने लगेगा। यानी आपके शुभ कर्मों में और भी फल देने की शक्ति देने का काम क्या करता है? कुछ और नहीं, केवल शिव पुराण सुनना आरंभ कर दो, शिव पुराण पढ़ना आरंभ कर दो तो उसका प्रभाव ही इतना हो जाएगा कि अन्यान्य दैनिक कर्मों का भी फल आपको अनेक गुणित होकर के प्राप्त होने लगे। शिव पुराण के महात्म्य में एक बात आई थी कि शिव पुराण की महिमा क्या है? बोले भुक्ति मुक्ति प्रदम च, ये भुक्ति भी प्रदान करता है, यानी भोग भी प्रदान करता है, मोक्ष भी प्रदान करता है। और देखो सच्चाई यही है, हम लोग कितनी भी अध्यात्म की बात करें, बिना दुनियादारी के कुछ चलता नहीं है। और हमारा अध्यात्म धर्मशास्त्र इस बात को अच्छे से समझता और जानता है, इसलिए हमारे धर्मशास्त्र ने कभी भी व्यवहार को छोड़ने की बात नहीं कही, परित्याग की बात नहीं कही। हम तो ऐसा मानते हैं कि अध्यात्म और भी सुंदर व्यवहार करना सिखा देता है, और भी सुंदर व्यवहारिक बना देता है आप। क्यों? कि हमारा अध्यात्म क्या है? हमारा सबसे पहला उपदेश ही यही है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु। अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपके जीवन में 4 चीजें होनी चाहिए पुरुषार्थ के रूप में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैं पहले भी बता चुका है ना। तो जहाँ धर्म भी है, जहाँ अर्थ यानी पैसा भी है, जहाँ काम यानी कामनाओं की पूर्ति के साधन भी है, और जहाँ मोक्ष की प्रधानता है, इन सारी चीजों के महत्व को समझाने का काम करते हैं। धर्मशास्त्र ये जानते हैं आपको यज्ञ करना है तो पैसे की आवश्यकता है, अगर कथा करनी है तो भी धन की आवश्यकता है। बिना धन के कथा हो सकती है? आज आप यहाँ बैठ करके सुंदर दिव्य भाव में कथा श्रवण कर रहे हैं, सुंदर मंडप में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, बारिश से भी बचने के उपाय के रूप में आप सुंदर बैठ के कथा सुन रहे हैं, और भी साधनों के रूप में ये बिना धन के हो सकते हैं। पैसा तो चाहिए। अच्छा, पैसा आप कब दोगे? जब आप ही के पास नहीं होगा तो दोगे कहां से? जब आप ही नहीं कमाओगे तो कैसे आप करोगे? धर्म कैसे करोगे? धर्म करने के लिए भी धन होना चाहिए। अंतर एक है, वो सावधानी इसी में रखनी है कि हम धर्म से धन की कामना करेंगे, गलत है, लेकिन धन धर्म के लिए कमाए तो उसकी शास्त्र प्रशंसा करते हैं और हम भी प्रशंसा करते हैं कि धर्म करने के लिए धन आप अवश्य कमाएं।